वैकेशन आज से शुरू है, तो कोई अपना पक्का प्लान नहीं था। अपन ने साउथ इंडिया में कुछ जगह ढूंढी जहाँ अपन जा सकते हैं, पर क्रिसमस के कारण बहुत महंगा है, होटलों के रेट बहुत महंगे और भीड़ भी बहुत है। तो अपन ने सोचा अपन नॉर्थ की तरफ ड्राइव करते हैं और देखते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली पहला स्टॉप अपन भोपाल तक पहुँचेंगे और उसके बाद कुछ आसपास की जगह देखने का प्लान है। तो फ़िलहाल यही है। करीब 5:30 बजे अपन घर से निकले थे। अभी एयरपोर्ट के बाद ये जो शेल का पेट्रोल पंप है, वहाँ पेट्रोल भराने के बाद अब आगे निकलते हैं। तो अभी हमने एयरपोर्ट क्रॉस किया है और आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अभी सुबह का 7 बजने से थोड़ा पहले है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। शायद लोग छुट्टी के कारण या तो हैदराबाद जा रहे हैं या जो भी है, पर इस समय नॉर्मली इतना ट्रैफिक नहीं रहता है। और साथ में फॉग भी बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप आगे देख सकते हैं। बेंगलुरु के आसपास नॉर्मली इतना फॉग नहीं दिखता है, पर इस समय फॉग भी काफ़ी ज़्यादा है और भीड़ भी काफ़ी, ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा धीमी गाड़ी चलाना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कैसी प्रोग्रेस होती है, फिर आगे आपसे मिलते हैं। ये कुछ लोग हल्का सा फॉग होने के बाद ही अपना इंडिकेटर चलाने लगते हैं और लेन भी बिना कोई सिग्नल दिए चेंज करते रहते हैं। ऐसे लोगों के आसपास चलाते समय बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने ये हैजार्ड लाइट ऑन कर ली है, उसके बाद इंडिकेटर दे नहीं सकते हैं, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप हैजार्ड लाइट गाड़ी चलाते समय जलाएं। ऐसे लोगों से जब भी आप पूछोगे ऐसा क्यों करते हैं, उनका ये कहना रहता है कि येलो लाइट दूर तक दिखती है। तो ऐसे लोगों को फिज़िक्स की भी थोड़ी जानकारी नहीं रहती है, क्योंकि रेड लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा दूर तक दिखती है और रेड लाइट वैसे भी जल रही, तो इस येलो लाइट को जलाने का कोई मतलब नहीं। पर क्या करें, अब ऐसे लोगों के साथ में आपको बस गैस लेके ओवरटेक करना पड़ता है, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है कब ये अपना दिमाग बदल दें और लेफ़्ट से राइट लेन में आ जाएं या राइट से लेफ़्ट लेन में आ जाएं। सो वी हैव रीच्ड बागेपल्ली टोल प्लाज़ा। यहाँ पे 3-4 गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। लोग अभी भी फास्ट टैग नहीं लगवाएं अपनी गाड़ी में, तो हर आदमी पैसे देना चाह रहा है। अभी सरकार के हिसाब से सिर्फ 5 या 6 दिन बचे, उसके बाद कैश एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। लोग फिर भी फास्ट टैग लगवाने को तैयार नहीं। चलो देखते हैं। ये भी कैश दे रहा है। अनाउंसमेंट भी हो रहा है, नो फास्ट टैग, नो एंट्री इनटू टोल प्लाजा। फिर भी लोग नहीं लगाने के तैयार। अभी 400 किलोमीटर की ड्राइव पूरी कर ली है। अभी हम करनूल के थोड़ा आगे यहाँ रोड के किनारे रुके हैं, चाय बनाने की कोशिश करते हैं और फिर चाय पी के यहाँ से आगे निकलते हैं। Okay, so the chai is finished. Now we are starting from here. अभी हैदराबाद करीब देखते हैं कितना दूर है। हैदराबाद
अभी हैदराबाद करीब 174 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से चलते हैं। अब लंच का टाइम, हैदराबाद क्रॉस करने के बाद उसकी दूसरी तरफ कहीं लंच का प्लान करेंगे, तब अगली बार रुकेंगे। चलिए चलते हैं। तो 1:30 बज रहा है और अब हम नेहरू आउटर रिंग रोड में जाने वाले हैं। करीब 45 मिनट लगेगा इसको क्रॉस करने में। इसके बाद इसकी दूसरी तरफ आपसे मिलते हैं। तो हम लोग अब आउटर रिंग रोड से बाहर निकल रहे हैं। सामने टोल प्लाज़ा है और 2:15 हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बोला था करीब 40-45 मिनट लगता है।
उस टाइम में हमने आउटर रिंग रोड को क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ से हम नागपुर रोड पे वापस आने वाले हैं। So here are some of the statistics from the outer ring road drive. Total distance was 70 kilometers, max speed 112, maximum RPM was 2435, maximum power 92 kilowatts, maximum torque 400 Newton meter, total time taken Total time was 42 minutes and 7 seconds. Average speed 100 kilometers per hour. Average RPM was 1578. Average power was 10 kilowatts. Average torque was 61 Newton meter. In terms of force, the lateral acceleration that I saw maximum was 0.8 G. Brake deceleration maximum was 11 meter per second square, and the lateral G was 0.45. There were 65 gear shifts during that drive, and the total fuel that was spent on the drive was around 7.52 liters. So this is as per the M performance data that I collected from my vehicle. So it's a nice way to look at how you're driving. If you want to, concentrate on mileage, you could do that and stuff like that. तो अभी हम ये कैफ़े कॉफ़ी डे के पास रुके हैं। यहाँ पे लंच करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। इस जगह का नाम है नागुलापल्ली। ये करीब 30-40 किलोमीटर हैदराबाद से नागपुर की तरफ रोड पे है। पास पे एक HP का पेट्रोल पंप भी है। तो अगर आप इस रोड पे यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ रुक सकते हैं। आज इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा टू व्हीलर, टेम्पो और बहुत सारे गन्ने के ट्रैक्टर भी दिख रहे हैं, और साथ में और भी जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। इतना मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं इस रोड पर अक्सर आता रहता हूँ। अब उसका कारण क्या है मेरे को नहीं पता, पर उसके कारण थोड़ा गाड़ी चलाना मुश्किल है, क्योंकि ये एक तरीके से अभी मैं हूँ मेरे ख्याल से निज़ामाबाद और निर्मल के बीच में कहीं पे हूँ, और इस इलाके में जनरली इतना ट्रैफिक नहीं रहता है, पर आज काफ़ी ट्रैफिक है। साथ में बहुत से ट्रैक्टर और ये ट्रालियाँ भी उल्टी तरफ रोड पे चल के आ रहे हैं। टू व्हीलर भी रोड के बीच में गाड़ी चला रहे हैं। हो सकता है छुट्टियों पे अपने घर जा रहे हों, जो भी कारण हो, थोड़ा गाड़ी चलाना मुश्किल है उसके कारण। ये देखिए एक और ट्रैक्टर उल्टी तरफ चला आ रहा है। इनको ना अपनी जान की परवाह है ना आपकी जान की परवाह है। तो सनसेट हो गया है, करीब 5:30-5:40 हो रहा है इस समय। पहाड़ी के पीछे सनसेट हो रहा है, अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी भी हम
तेलंगाना में ही है, करीब 50 किलोमीटर और है, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा। बॉर्डर की तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास की रोड थोड़ी ख़राब है, तो रात होने के कारण वहाँ थोड़ी गति धीमी हो जाएगी। तो देखते हैं, चलिए। तो फाइनली 10:30 बजे हम होटल पहुंच गए और हमने यही रास्ते में ही ली मेरिडियन, जो कि मिहान में है, मेन हाईवे पे ही है, बुक करा लिया था। उन्होंने ठीक ठाक व्यवस्था कर रखी है कोविड के लिए। चेक इन वगैरह जल्दी हो गया। होटल में गेस्ट हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब हम यहाँ चेक इन कर लिए हैं और सुबह यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए, आप होटल रूम देख सकते हैं। ये देखिए, ये एंट्री गेट है। यहाँ से आप सामान वगैरह रखने की जगह है। ये टॉयलेट वगैरह है और ये बाकी मेन रूम है। चाय वगैरह के लिए केटली है, आप बना सकते हैं। और ये बाकी का रूम है, ये आप देख सकते हैं। तो ठीक ठाक रूम है। इस समय रेट हल्के से कम है जो नॉर्मल रेट है उसके मुकाबले में। तो ठीक है, अब सोते हैं। यहाँ से निकलेंगे सुबह और तब आपसे फिर आगे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। हम और भी वीडियो धीरे धीरे इस चैनल पे पेश करेंगे और आप उन्हें देखिए। धन्यवाद।